हेलो एंड वेलकम टू कृष्णा कोचिंग। मैं सचिन गोयल, डायरेक्टर कृष्णा कोचिंग, आपका स्वागत करता हूं इस सेशन में। और आज का सेशन है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पर। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेक्शन 41, सेक्शन 40 ऑनवर्ड्स। बाय हुम कॉन्ट्रैक्ट्स मस्ट बी परफॉर्म्ड। जी हाँ, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन बनता है कि कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए कौन कौन बाउंड है, खास करके जॉइंट प्रोमिसर्स के केस में और सर्वाइविंग प्रोमिसर्स के केस में और डेवोल्यूशन। ये इसके मेन कॉन्सेप्ट्स हैं कि जिसने प्रॉमिस किया था अगर उसकी डेथ हो गई तो क्या होगा, और अगर 3 लोगों ने मिलकर प्रॉमिस किया, किसी एक की डेथ हो गई तो बाकियों की क्या जिम्मेदारी बनती है। ठीक है, तो आज मैं ये सब कुछ आपको डिटेल में पढ़ाने वाला हूं, समझाने वाला हूं। इस टॉपिक को पढ़ते हुए हमें डेप्थ में डिस्कस करना चाहिए बेयर एक्ट को। आई वुड लाइक टू शो माई स्क्रीन टू यू पीपल सो दैट आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे। ये जो पूरी पढ़ाई होगी आज, ये पूरी तरह से बेयर एक्ट बेस्ड होगी। ठीक है, 90% हम बेयर एक्ट रेफर करेंगे। So here is my screen in front of you. I'm now going to show you section 4040 of Indian Contract Act। और section 40 इसलिए कर रहे हैं कि सेक्शन 39 को बाद में किया जाता है, और जो किया जाता है तो किस टॉपिक के साथ किया जाता है, दैट इज विद ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दोनों साथ में पढ़े जाते हैं। कमिंग ओवर टू सेक्शन 4040, आपके सामने है सेक्शन 40। हेडिंग देखिए सबसे पहले, बाय हुम कॉन्ट्रैक्ट्स मस्ट बी परफॉर्म्ड। शैल वी स्टार्ट। ये देखिए, ये आ गया आपके सामने हेडिंग, बाय हुम कॉन्ट्रैक्ट्स मस्ट बी परफॉर्म्ड। पर्सन बाय हुम प्रॉमिस इज टू बी परफॉर्म्ड, कि प्रॉमिस को परफॉर्म किसको करना पड़ेगा। ठीक है जी, मैं इसको थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूं आपको, जस्ट वेट। ये देखिए, पर्सन बाय हुम प्रॉमिस इज टू बी परफॉर्म्ड इफ इट अपीयर्स। ये देखिए, इफ it appears from the nature of the case that it was the intention of the parties to any contract that any promise contained in it should be performed by the promisor himself। यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, उस कॉन्ट्रैक्ट में जो शब्द, जो वर्ड्स इस्तेमाल हुए थे, उससे ये समझ में आता है कि इंटेंशन ये थी पार्टीज की कि जो प्रॉमिस कर रहा है वो खुद उसको परफॉर्म करेगा। तो वो परफॉर्मेंस कौन परफॉर्म करेगा? मस्ट बी परफॉर्म बाय द प्रॉमिसर एंड नॉट हिज सर्वाइवर्स। बाकी केसेस में जहां पर उसके खुद के परफॉर्म करने की इंटेंशन नहीं थी, वहां पर प्रॉमिसर या उसके रिप्रेजेंटेटिव्स भी may employ a competent person to perform it। जैसे कि अगर तो पेंटिंग बनानी है, देखिए अगर किसी ने ड्रॉ करना है, कोई स्केच या कोई पेंटिंग करनी है या कोई गाना गाना है, सिंग करना है, इन सब में पर्सनल क्वालिटीज की जरूरत होती है। जैसे ए ने प्रॉमिस किया टू पेंट अ पिक्चर फॉर बी, तो ये पेंटर की पर्सनल क्वालिटी है, पर्सनल स्किल, इसके अंदर उसका स्किल इन्वॉल्व है। तो ए को ही काम करना होगा। जिस दिन पेंटिंग बनानी थी, क्या उस दिन वो बी को, सॉरी बी तो नहीं, सी को, डी को, एक्स को, किसी और को भेज सकता पेंटिंग करने के लिए? आंसर इज नो। समझ में आया? लेकिन मान लो ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया था कि मैं तुम्हें 1 टन जो है आलू
जो है सेल करूंगा, यानी डिलीवर करूंगा, आपके घर पहुंचाऊंगा मैं आपको 1 टन आलू। वो खुद ना देने आया और उसने अपने सर्वेंट को भेज दिया, ठीक है, 1 टन आलू देके, नो प्रॉब्लम, क्योंकि यहां पर इंटेंशन मैं वर्ड पर नहीं है। मैं तुम्हें 31 तारीख को तुम्हारे घर पर 1 टन आलू यानी पोटैटो दे दूंगा, डिलीवर कर दूंगा। ये कॉन्ट्रैक्ट था फॉर रुपीज, ठीक है, कुछ भी अमाउंट जैसे कि 50,000 रुपीज। ओके, तो उसे 50,000 रुपए पे कर दिए, पर वो खुद ना गया आलू देने, अपने सर्वेंट को भेज दिया। क्या ये वैलिड परफॉर्मेंस है? यस। अब एक आदमी ने पिक्चर पेंट करनी थी या स्केच बनाना था और खुद ना भेजकर उसने अपने पड़ोसी को भेज दिया, क्या ये वैलिड परफॉर्मेंस है? नो। समझ में आ गया? क्यों? फर्स्ट पार्ट क्या हो गया, इंटेंशन ऑफ द पार्टी दिखाई दे रही है क्या है। अब आगे आ जाओ। दूसरा, ए promises to pay B a sum of money, A may perform this promise either by personally paying the money to B or causing it to be paid by B by another, and if A dies before the time appointed for payment, his representatives must perform promise or employ some proper person। देखो, ए ने प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें पैसे दूंगा 1 लाख रुपया 31 मार्च को, ठीक है, 31 मार्च से पहले उसकी डेथ हो गई, तो अब ये 1 लाख रुपया ए के रिप्रेजेंटेटिव्स को देना होगा। यहां पर पर्सनल स्किल या पर्सनल कैलिबर का सवाल ही पैदा नहीं होता है। इज माय पॉइंट क्लियर? और आगे चलते हैं। अब हम करने जा रहे हैं सेक्शन 41। आप में से स्टूडेंट्स में से कोई पढ़ेगा? संदीप, आप पढ़े सेक्शन 41। स्टार्ट। Effect of accepting performance from third person. When a promisee accepts performance of the promise from a third person, he cannot afterward enforce it against the promiser. यानी कि एक्स ने वाई को पैसे देने का वादा किया, ठीक है, वाई अपनी कार देगा और एक्स उसको पैसा देगा, रुपीस देगा, ठीक है जी। एक्स की बजाय एक्स के फादर जेड ने पैसे दे दिए वाई को, क्या अब वाई कह सकता है एक्स को कि तुम भी मुझे पैसे दो? नो, क्योंकि वाई ने एक्सेप्ट कर लिया थर्ड पर्सन से परफॉर्मेंस। When he has accepted performance from third person, he cannot again demand the performance from the same person who entered into a contract। सिंपल है ये। और आगे चलते हैं सेक्शन 42 पर, डेवोल्यूशन ऑफ जॉइंट लाइबिलिटीज। स्टार्ट, संदीप। When two or more persons have made a joint promise, then unless a contrary intention appears by the contract, all such persons during their joint lives and after the death of any of them is representative jointly with the survivor or survivors, and after the death of the last survivor, the representative of all jointly must fulfill the promise. अब ये देखो, इसमें 2-3 बातें पैदा हो रही हैं। ये देखिए, ए, बी और सी, इन सब ने मिलकर, ठीक है, एक लोन लिया, एक्स से लोन लिया, 1 लाख रुपीस का लोन लिया और प्रॉमिस किया कि 4 साल के बाद रिटर्न करेंगे, 1,50,000 रुपया रिटर्न करेंगे। तो ये ए, बी और सी क्या बन गए? ये बन गए जॉइंट प्रोमिसर्स। जॉइंट प्रोमिसर्स, क्लियर? अब एक्स चाहे तो सिर्फ ए पर केस करके भी पूरे के पूरे 1.5 लाख रुपए ले सकता है। बाद में देखिए, इसको 50,000 देने बनते थे, इसके हिस्से में आ रहे थे 50,000 रुपए, इसके हिस्से में भी आ रहे थे 50,000 रुपए और इसके हिस्से में भी आ रहे थे 50,000 रुपए। अगर ए को मान लो पूरा पूरा 1.5 लाख देना पड़ गया, तो अपने हिस्से के 50,000 निकालने के बाद जितना एक्सेस उसने पे किया 1 लाख रुपया, वो इनसे बराबर बराबर ले सकता है। 50,000 इसे ले सकता है, 50,000 इसे ले सकता है। कौन ले सकता है? ए ले सकता है। ये तो आगे वाले सेक्शन में बात आएगी, मगर इस सेक्शन में इससे रिलेटेड क्या बात आ रही है समझिए, कि मान लो ए की डेथ हो गई, तो ए का जो सन है,
अगर उसने अपने सन को बर्खास्त नहीं किया है और अपने बेटे को सारी अपनी प्रॉपर्टी देके जा रहा है, तो जाहिर सी बात है ए का सन जो है वो बन जाएगा इसका एलआर, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, और ए के सन का नाम है आर। ठीक है, तो ये 1.5 लाख रुपया, 1,50,000 रुपीज जो वापस करना है, एक्स को मिलने हैं ये पैसे, अब वो कौन देगा? आर प्लस बी प्लस सी। अब मान लो पैसे देने से पहले बी की डेथ भी होगी और बी का बेटा है एस, तो पैसे कौन देगा? बी की तो डेथ हो गई, अब पैसा देगा आर प्लस एस प्लस सी। मान लो पैसे देने से पहले सी की भी डेथ हो गई, तो सी का बेटा है टी, तो पैसे कौन देंगे? आर प्लस एस प्लस टी। समझ में आया? अगर सिर्फ ए की डेथ हुई है, ठीक है, अगर सिर्फ ए की डेथ हुई है, सिर्फ ए की डेथ अगर हुई है, और तो ए का बेटा आर प्लस बी प्लस सी पैसा देंगे। पर अगर बी की भी डेथ हो गई है तो आर, बी का बेटा एस और सी, ये तीनों मिलकर पैसा देंगे। समझ में आया? अगर सी की भी डेथ हो गई है तो सी का बेटा है टी, तो कौन देगा? आर, एस और टी। अब मैं फिर से एक बार बेरट की तरफ आपको लेकर जाऊंगा। ये देखिए क्या लिखा है, when 2 or more persons, इसका कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ, ठीक है जी, when 2 or more persons have made a joint promise, हमारे केस में 3 लोगों ने joint promise दिया था, then unless a contrary intention appears by the contract, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट में अगर कुछ उल्टा लिख रखा है तो बात अलग है, नहीं तो क्या होगा? all such persons during their life, जब तक वो जिंदा है, and after the death of any of them, और या फिर उनमें कोई मर गया तब भी, तो उसका रिप्रेजेंटेटिवली ज्वाइंटली विद द सर्वाइवर और सर्वाइवर्स। ए की डेथ के बाद सर्वाइवर कौन बच गए? बी और सी। ए और बी की डेथ के बाद सर्वाइवर कौन बच गया था? सी अकेला सर्वाइवर था। एंड आफ्टर द डेथ ऑफ लास्ट सर्वाइवर, हमारे वाले एग्जांपल में लास्ट सर्वाइवर कौन था? सी। द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ऑल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ऑल जॉइंटली, और हमारे केस में आर एस टी, कौन कौन थे? आर, एस और टी, ये थे रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ऑल जॉइंटली, दे मस्ट फुलफिल द प्रॉमिस। समझ में आ गया सेक्शन 42 या नहीं? कृपया मुझे बताएं, अगर जरूरत पड़ेगी मैं फिर से समझाऊंगा। इज इट क्लियर? सर्वाइवर ए बी सी ने मिलके कौन सा प्रॉमिस किया था? ये वाला ज्वाइंट प्रॉमिस किया था ए बी सी ने मिलके। ओके, तो ए मर गया तो बी और सी क्या बन गए? सर्वाइवर। मान लो बी भी मर गया, ए भी मर गया, सी भी मर गया, तो ये बन गया लास्ट सर्वाइवर, सी बन गया लास्ट सर्वाइवर। सर्वाइवर होते हैं जो बच गए, लास्ट सर्वाइवर जो आखिरी एक आदमी बच गया। एनी अदर क्वेश्चन? कुछ पूछना हो किसी ने तो पूछ सकता है। यश, समझ में आया? यश? yes sir. चलो हम आगे चले। Sir, sir, if the sons of A, B or C are minor, then also they have to pay. देखिए सिर्फ मेजर लोग होते हैं जो पर्सनली लायबल होते हैं, और यहाँ पर सन वर्ड नहीं यूज हुआ, यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव वर्ड यूज हुआ है। जनरली होता ये है, अगर सन माइनर है तो सन का जो लोकल गार्डियन होगा, या जैसे किसी मदर लोकल गार्डियन बन जाती है, फिर समझ में आया? तो मदर बन जाएगी एलआर, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, तो मदर रिस्पॉन्सिबल होगी। देखो डेथ हुई थी ए की, तो ए की प्रॉपर्टी जिसको मिल रही है वो बन गया एलआर। अगर तो सन मेजर है तो सन को मिल रही है, सन बनेगा। अगर सन अभी माइनर है तो उसकी मदर को मिल रही है, ठीक है, तो मदर बनेगी एलआर। अगर उसकी मदर भी नहीं है तो कोर्ट किसी वकील को अपॉइंट कर देंगे एज ए लीगल गार्डियन, तो वो लीगल गार्डियन बन जाएगा क्या? एलआर, लीगल रिप्रेजेंटेटिव। समझ में आया? सीधी सी बात है, जो मर गया उसकी प्रॉपर्टी जिसको मिल रही है, क्योंकि चार्ज हैज बीन क्रिएटेड अगेंस्ट प्रॉपर्टी, तो जो उसकी प्रॉपर्टियां संभाल रहा है
उसके मकान, दुकान, खेत संभाल रहा है, जहां से पैसा आ रहा है, किराए आ रहे हैं जहां से, तो उन्हीं किरायों में से वो पेमेंट करेगा। सिंपल, क्लियर है? आ गया समझ? Yes, sir. चलूं आगे। नेक्स्ट, अगला हम करने जा रहे हैं सेक्शन 43। ठीक है जी, लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन 43। मैं इसको रब कर देता हूं जरा। लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन 43। कौन पढ़ेगा? चलो स्नेहा से पढ़वाते हैं। स्नेहा आप पढ़ो। स्नेहा। Section 43. Any one of joint promises may be compelled to perform. When two or more persons make a joint promise, the promise may, in the absence of express. ये प्रोमिसी है। प्रोमिसी कौन होता है? ए ने प्रॉमिस दिया बी को, तो ए बन गया प्रोमिसर, ए बन गया प्रोमिसर और बी बन गया प्रोमिसी। समझ में आया? प्रॉमिस करने वाला, प्रॉमिस देने वाला बनता है प्रोमिसर, और जिसको प्रॉमिस मिला है वो बन गया प्रोमिसी। क्लियर? आपकी ना नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया वैसे, ठीक है? आज मेरी क्लास थोड़ी सी लेट स्टार्ट हुई है कुछ कारणों से, और नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया है। हम ऐसा करेंगे, सेक्शन 43 को हम कल के सेशन में करेंगे। नाउ इट्स टाइम टू स्टार्ट विद योर नेक्स्ट क्लास, ठीक है? I would have to end my class because the next teacher is waiting for his session. Okay, I end my class here. Bye bye, see you. Any other question you want to ask? चलो मैं क्लास को एंड कर रहा हूँ। सॉरी आज मेरी क्लास छोटी हुई, कई स्टूडेंट्स आज मुझसे मिलने आए हुए थे।